तो बच्चों अब अपन देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो इस चैप्टर का मतलब क्या है? इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला ऑफ अ कंपनी का, वहां पर जो सारे अकाउंट्स हमने देखे थे कौन कौन से देखे थे? एक तो अपन ने बैलेंस शीट देखी थी, ठीक है, बैलेंस शीट देखी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था और कैश फ्लो देखा था। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब यहाँ पर हम जो उस चैप्टर के अंदर अपन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर हम उनको एनालाइज करते हैं, हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे हिंदी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हम जो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो, उनको पढ़ते हैं ताकि कंपनी की पोजीशन हमें पता चल सके। क्यों पढ़ते हैं? कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी के पास कितनी उधारी है, ठीक है, चल सके, उसी को अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट अब आता है बच्चों टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आता है? टूल्स और टेक्निक्स क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? तो देखो इसके टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। फर्स्ट है अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड है कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड है रेशियो एनालिसिस और फोर्थ है आपका कैश फ्लो। ये चारों आपके चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों इसका फर्स्ट टाइप होता है अपना एक्सटर्नल एनालिसिस। क्या होता है इसका फर्स्ट टाइप? एक्सटर्नल एनालिसिस। इसमें क्या है, कौन कौन आता है? इन्वेस्टर्स जो पैसे लगाते हैं, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिसर्च स्कॉलर्स। ये हमारे कौन होते हैं? ये अपने होते हैं एक्सटर्नल पार्टीज होती है जो एनालाइज करती हैं, कंपनी की एनालिसिस करते हैं, उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब सीए हमारी फर्म में आता है, वो हमारे सारे अकाउंट्स को चेक करता है, तो वो अपनी रिपोर्ट देता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर की रिपोर्ट, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना कंपनी के, वो भी अपनी रिपोर्ट देते हैं। उसको पढ़कर ये लोग एनालिसिस करते हैं। कौन एनालिसिस करता है? इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिसर्च स्कॉलर्स, ताकि इन्हें पता पड़ सके कि कंपनी हमारी कहाँ स्टैंड कर रही है। अब बच्चों नेक्स्ट आता है अपना इंटरनल एनालिसिस। नेक्स्ट क्या आता है अपना? नेक्स्ट है ये अपना इंटरनल एनालिसिस। इसमें क्या क्या है? इंटरनल एनालिसिस मैनेजमेंट करता है कंपनी का, ताकि हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। ठीक है, इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल वर्ड का मतलब क्या होता है? अंदर। इंटरनल का मतलब अंदर होता है। तो इंटरनल एनालिसिस कौन करता है? इंटरनल एनालिसिस मैनेजमेंट करता है कंपनी का, ताकि हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके, कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस। अब नेक्स्ट क्या आता है अपना? हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस, दोनों वर्ड एक ही हैं। देखो इसे टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? टाइम सीरीज एनालिसिस। इसके अंदर हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को अपनी ही कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को अपनी कंपनी की पिछली परफॉर्मेंस से हम कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसी के एग्जांपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है वर्टिकल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक एनालिसिस। देखो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस इसका दूसरा नाम है। ये एनालिसिस बाकी सेम कंपनी से कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक टाटा है, टाटा किसी और कंपनी से अपने को कंपेयर करना चाहता है, तो ये उसमें उसको हेल्प करेगा। और यहाँ पर एक साल के डाटा के अकॉर्डिंग ही रेशियोज वगैरह सब कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है इंट्राफर्म कंपैरिजन। इंट्राफर्म कंपैरिजन क्या है? देखो हिंदी में लिख रखा है मैंने साफ साफ नीचे। यहाँ कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है, ठीक है, कि किस ईयर हमें अच्छा प्रॉफिट किया और किस ईयर हमने कम प्रॉफिट किया। ईयर दो बार आ गया। ठीक है, किस ईयर हमने अच्छा प्रॉफिट किया और किस ईयर हमने कम प्रॉफिट किया। इसे टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। इसके दूसरे नाम क्या है? टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट अब आता है बच्चों इंटरफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म कंपैरिजन क्या है? यहाँ एक कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को सेम उसी की तरह जो अपन ने पहले पढ़ा था, यहाँ एक कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी से कंपेयर करती है, इसे हम इंटरफर्म कंपैरिजन बोलते हैं और इसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरफर्म में अपने डेटा से कंपेयर कर रही थी अपने आप को, और इंटरफर्म में वो किसी और से कंपेयर कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट
लिमिटेशन क्या है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? देखो सबसे पहला है हिस्टोरिकल एनालिसिस, मतलब यहाँ पर हम जो भी एनालिसिस करते हैं ना वो अपने पिछले रिकॉर्ड्स पे करते हैं, ठीक है। जो हिस्ट्री में अपने पास चीजें हैं उसी को लेकर हम एनालिसिस करते हैं। इसका एक ही लिमिटेशन है, इग्नोरेंस प्राइस लेवल चेंजेस। मतलब मान लो अगर कंपनी ने कोई लैंड 5,000 की खरीदी हो आज से 20 साल पहले और आज वो 5 करोड़ रुपए की हो गई हो, लेकिन उसके अंदर अपन जो 5,000 की हमने खरीदी थी उसी को केवल रिकॉर्ड करेंगे। ये है वो, इस पॉइंट का नाम है इग्नोरेंस प्राइस लेवल चेंजेस। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड, मतलब अगर कोई कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है तो उसकी जो प्यून वगैरह वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये चीज़ हम कहीं भी मेंशन नहीं करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि इस हमारे एम्प्लॉयज ने अच्छा काम किया है, ठीक है। ये होती है हमारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड। सफर्ड फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बनकर आया, मतलब जो इससे पहले का चैप्टर है ना उसके सारे रिकॉर्ड हमारे पास गलत आए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी हमारा गलत ही होगा। नॉट फ्री फ्रॉम बायस, इसका मतलब क्या है? कभी कभी जैसे दो अकाउंटेंट है कंपनी के अंदर, ठीक है, डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा आपने। डेप्रिसिएशन में दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटन डाउन मेथड, ठीक है। अब दो अकाउंटेंट लड़ रहे हैं आपस में कि कौन सा मेथड फॉलो होगा, तो वही होता है अपना सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सॉरी, ये है नॉट फ्री फ्रॉम बायस वाला पॉइंट। कभी कभी अकाउंटेंट वगैरह आपस में लड़ जाते हैं कि डेप्रिसिएशन के एसएलएम मेथड फॉलो होगा या डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों अपना विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? कंपनी कभी कभी अपने स्टेटमेंट को गलत बना देती है, ठीक है, पागल बनाती है लोगों को अच्छा दिखाने के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो ये था आपका एक शॉर्ट में, वन शॉट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में।